क्या आपके घर में आरओ है या फिर आप आरओ लेने का प्लान कर रहे हैं? आज की वीडियो में मैं आपको आरओ का सारा ज्ञान देने वाला हूँ। एक्चुअली हमारे साथ में आरओ केयर इंडिया के फाउंडर है मनोज जी, जो कि आपको पूरा बताने वाले हैं आरओ के बारे में। आरओ कब लेना चाहिए, कब सर्विस करानी चाहिए, कौन सा आरओ लेना चाहिए, किस कंपनी का लेना चाहिए, और बहुत सारे इनसाइट्स भी बात करेंगे इस इंडस्ट्री एक के तो बारे ये में। चीज़ ध्यान देना, जब भी कोई सर्विस के लिए कोई आपके घर में आए तो आप वहीं पे रहें, क्योंकि ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये रिपेयर करने नहीं आ रहा। वो एक ऐसा प्रोडक्ट रिपेयर कर रहा है जो कि डायरेक्टली आपको हेल्थ से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी आए तो आप अपने सामने रिपेयर कराएं। प्लस जो भी वो कंपोनेंट, उससे पहले कंफर्म करें भाई, पहले उसको प्रॉपर डायग्नोज करें। और डायग्नोज करने के भी पैरामीटर है, देखो टीडीएस से टीडीएस मीटर चेक करेगा, प्लस वो फिल्टर जैसे बाहर निकालेगा तो आप उसके सामने रहेंगे तो आपको दिखेगा उसकी कंडीशन क्या है। और जब वो रिप्लेस करता है तब भी आप उसके सामने, ऐसा नहीं कि आप इधर उधर हो गए तो उसने कुछ रिप्लेस किया कुछ नहीं किया। ठीक है, तो वो जो भी रिप्लेस कर रहा है उसमें फ़िल्टर, तो आप अपने सामने ही कराएं। और जो फ़िल्टर जो रिप्लेस करा रहे हैं उसको भी चेक कर लें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं 5 साल पुराना कार्बन तो नहीं है, तो उसकी भी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। अब मान लो पुराने वाले को अगर मैं खोलता हूँ, वो देख सकता हूँ अंदर? हाँ, वो आप देख सकते हैं। देखिए, 2 फिल्टर देख सकते हैं, जैसे सेडिमेंट इनलाइन है और सेडिमेंट स्पन है। जब उसको ओपन करेंगे तो वो आपको दिख जाएगा उसमें कितनी डस्ट पार्टिकल और इम्प्योरिटीज़ हैं। और कार्बन का देखने का तरीका ये होता है कि जब नया कार्बन होता है तो वो जैसे आप ऐसे हिलाएंगे तो उसके अंदर ग्रेनुअल्स होते हैं, तो आपको एक वॉइस आएगी, ऐसे आएगा कि कंकर जैसे, वाली। हाँ, इस तरीके से। और जैसे वो गल जाएगा, गलने के बाद तो वो एक तरीके से बिल्कुल मिक्स हो जाएगा वाटर के अंदर, तो वो ऐसे आएगा जैसे थिक, जो लिक्विड को जैसे आप घुमा रहे हो, तो इसका मतलब कार्बन आपका डेड हो चुका है। और मुझे कैसे पता लगेगा वो झूठा था या सच्चा था? जैसे आपने बताया कोयले का पाउडर या फिर बुरादा, डिफरेंस मुझे कैसे पता लगेगा कि वो अभी फिल्टर तो पैक्ड होता है, वो आप देख नहीं पाते हैं, तो वो तो ट्रस्ट वाली गेम है भाई। आप आप उसको तोड़ के नहीं दे सकते? हाँ, आपको तोड़ के देख सकते हैं, लेकिन 8 महीने 6 महीने पुराने को आप टेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, अच्छा, ऐसा था। वो भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला असेंबल्ड में अगर आप जा रहे हैं तो आप ये देखिए, रिलायबल सोर्स से ही आपको प्रोडक्ट लेना है, ऐसे किसी से भी प्रोडक्ट नहीं लेना है। अब सर्विस के अंदर और क्या क्या चीजें हो रही है? देखिए, सर्विस के अंदर तो यही रहता है कि आप सबसे पहले तो ये 4 to 6 मंथ के अंदर आपको, जब प्रोडक्ट खरीदे तो पहला एक यही देखना है कि आपको इसका सर्विस कब कब आपको कराना है, क्योंकि ये सर्विसेबल प्रोडक्ट है। ये अदर होम अप्लाइंस नहीं है कि एक बार लगा दिया और एज एंड व्हेन जब प्रॉब्लम आएगी तब ठीक कराना है, वो नहीं है। एवरी 4 to 6 मंथ के अंदर इसकी रूटीन सर्विस होती है। और जो इसकी फ़िल्टर की एक अपनी लाइफ होती है, फ़िल्टर की जो फ़िल्टर्स इसके अंदर होते हैं, कार्बन, सेडिमेंट इनलाइन, पोस्ट कार्बन, इस तरीके से इसमें फ़िल्टर्स होते हैं, उनकी 12,000 लीटर और 8 मंथ ये इसकी लाइफ है। विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आएगा तो इट मीन्स आपको रिप्लेस कर देना है। अगर टेक्नीशियन नहीं भी बोले और आपको लगता है कि 8 महीने या उससे ज़्यादा मेरे इंस्टॉल हुए हो गए इसको फ़िल्टर्स को, तो उसको बोल दीजिए कि भाई इनको चेंज कर दें। जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने इनको बता ही रहा था कि मेरे घर पे आरओ लगा हुआ है, उसने मेरे को बेचा और उसने मेरे को कहा कि 1 साल के बाद कराइए सर, इतनी जल्दी नहीं होता, ये पागल बनाने वाली बातें हैं। और मैंने भी कहा भाई घर का बंदा है, सही कह रहा होगा। अब पता लग रहा है कि 8 महीने के बाद कराना होता है। तो है, मार्केट में गैप है। ठीक है, और क्या करना है सर्विस के टाइम पे? देखिए, सर्विस के टाइम तो यही है कि आप ट्रस्टवर्दी पर्सन से आप सर्विस कराएं, और जो पार्ट्स वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं अपने सामने चेंज कराएं, और क्वालिटी के पार्ट्स ही आप यूज़ अभी करवाएं। क्वालिटी थोड़ा समझाओ। तो अब हमारी जो ऑडियंस है, मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, अब मान के चलते हैं मैं अपनी सर्विस करा रहा हूँ, वो एक फिल्टर लेके आया, कार्बन फिल्टर। अब अगर आप मुझे बता दो कि एप्पल का कार्बन फिल्टर अच्छा होता है, तो मुझे पता लग जाएगा वो फिल्टर कौन सा लगा रहा है। देखिए, ऐसे कंपनी का तो मैं पब्लिकली अभी नहीं बताऊंगा किसका ठीक है किसका नहीं है, बट एक बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे बाहर जब हम एक फ़िल्टर लगता है जिसको बोलते हैं आउटर फिल्टर, उसमें कार्ट्रिज लगती है जिसको बोलते हैं सेडिमेंट स्पन। अब स्पन की बात है, एक बंदा बोलता है कि भाई ये 300 रुपीज़ का, दूसरा टेक्नीशियन आएगा वो बोलेगा 150 का, तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी? 150। दिखने में भी वही लगता है, साइज़ में भी वही लगता है, अब उसका वेट में फ़र्क आता है। जो सेडिमेंट स्पन आता है वो 90 ग्राम में भी होता है, 60 में भी होता है, और 120 ग्राम में भी होता है। और वो सेडिमेंट स्पन ही डिसाइड करता है कि अगले जो फिल्टर्स हैं आपके, उनकी लाइफ क्या रहेगी। ठीक है, तो आप उसको ग्रामेज भी चेक करना है, उसमें लिखा होगा। हाँ, उस पर लिखा होता है। अगर वो अच्छी कंपनी का है तो उसमें हर एक कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे तो उसमें पूरा उसमें स्पेसिफाइड होता है, स्पेसिफिकेशन लिखा होता है उसमें। ठीक। तो आपको ये देखना है। कार्बन के अंदर फिर वो ये वो ओपन नहीं हो सकता, आप फिजिकल उसको देख के नहीं वो डिटरमाइन कर सकते तो भाई ये ठीक है या अच्छी क्वालिटी का है, या वो ट्रस्ट वाला फिर फैक्टर आ जाता है। इसमें कोई ब्रांड नहीं आता है? इसमें ब्रांड आते हैं, ऐसे नहीं है, अभी मार्केट में काफ़ी ब्रांड चल रहे हैं, और हम लोग भी अभी धीरे धीरे हमने क्या किया है अभी, जो हम अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे हम क्वालिटी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराते हैं,
और वो फिर हम मार्केट में देते हैं उसको। वो जनरल जो सर्विस करने वाले हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारा मेन एम यही है कि अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो हम टेक्नीशियन को भी यही समझाते हैं कि आप क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, वहाँ पे प्राइसिंग ज़्यादा मत देखिए, और इसमें ज़्यादा प्राइसिंग का डिफरेंस आता नहीं है। 10-20 रुपीज़ में ही पूरा क्वालिटी का डिफरेंस चेंज हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, उसमें अगर वो 300 रुपीज़ का आप प्रोडक्ट ले रहे हैं हाँ। और वो उसको जो परचेजिंग में वो ज़्यादा गैप नहीं आ रहा, 20 रुपीज़ के गैप में ही वो क्या कर देता है, वो 60 और 90 और 120 ग्राम में डिफरेंस कर देता है। तो ये ध्यान देना है कि आपको उसको ग्रामेज भी देखनी है, उसकी माइक्रोन फिल्ट्रेशन, आपको वो जो स्पेसिफिकेशन का एक पेपर जरूर, किसी भी पार्ट्स को जब चेंज कराएं उस पार्ट्स में अगर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है इट मीन समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और वो स्पेसिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? वो पार्ट्स के भाई ठीक है, तो आप मुझे इसकी लिस्ट दे देना, मैं सामने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ किसके लिए क्या क्या चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। दूसरी इसके अंदर एक और प्रॉब्लम आ रही है सर्विस के अंदर, वो है प्राइसिंग। अब जैसे आपको पता है 150 रुपये का एक कार्ट्रिज है, 300 रुपये का, मुझे तो कुछ नहीं पता। राइट। तो अब स्पेसिफिकेशन किसने देख ली है कि आइडल स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अब एक प्राइस का भी एक आइडिया दे दो। देखिए प्राइस के अगर हम मान के चले तो बाहर जो फिल्टर लगता है अगर कोई आपके घर पे आके लगाता है तो 150 रुपीज़ से लेके 250 रुपीज़ के अंदर फेयर प्राइसिंग है उसका। अब वो भी डिपेंड करेगा कि वो क्वालिटी क्या दे रहा है। अंदर जो कार्बन और सेडिमेंट इनलाइन लगता है अगर उसकी अगर हम रेंज देखें तो वो अराउंड 250 रुपीज़ से लेके 450 के बीच में, उसमें ब्रांडेड भी आ जाते हैं और असेंबल्ड वाले प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। और मेम्ब्रेन जो आर्ट ऑफ द आरओ इसके अंदर मेम्ब्रेन है, अगर आपका TDS 2000 से नीचे है, क्योंकि जब आप आरओ लगाते हैं तो वो TDS से लेवल चेक करेगा, तो उसमें जो मेम्ब्रेन होगी वो करीब 1400 रुपये से लेके और 1800 रुपये के रेंज में जो मेम्ब्रेन आती है वो ठीक है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 3000 या 3500 रुपये वाली मेम्ब्रेन। तो मोटा मोटी मेरे हिसाब से 4000 रुपये 4200 रुपये महीने साल का खर्चा है। देखिए अगर देखा जाए तो असेंबल्ड प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए तो 3000-3200 रुपये के आसपास आता है। अगर हम ब्रांड में चले जाते हैं तो वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं, वहाँ पे सोचना नहीं पड़ता, तो वो करीब करीब आपको 4000 के आसपास का ईयरली रहेगा। हाँ, अगर आप मेंटेनेंस कराते हैं तो, अगर आप चाहते हैं कि रेगुलरली वो एवरी 4 मंथ में या 3 मंथ्स में विजिट करे, TDS चेक करे, आपको सारी आपकी वाटर प्यूरीफायर की हेल्थ चेकअप करके आपको दे, तो हो सकता है कि वो अपने आने का, सर्विसेज का और वो जो विजिट करने का चार्जेस वो आपसे ऊपर ले लें। और आप AMC वगैरह भी अडोप्ट कर सकते हैं भाई, अगर आपको लगता है कि आपको ध्यान नहीं रहता कब कब सर्विस करानी है, ठीक है, तो आप AMC वगैरह का भी परचेज कर सकते हैं, वो बेटर ऑप्शन रहता है वैसे तो।